वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 30 करेंगे, हिंदी की, जो 29 अक्टूबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। इस कार्यपत्रक 30 में जो हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक है उसका 5वां पाठ अक्षरों का महत्व वो दिया गया है। अभी आने वाली कई वर्कशीट में हम इसी पाठ को पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है उस चैप्टर का। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसके बिना तो किसी भी विषय को पढ़ना और लिखना असंभव है। अनुमान लगाइए वो पाठ कौन सा है। कौन सा ऐसा पाठ है जिसके बिना आप कोई भी सब्जेक्ट ना तो पढ़ सकते हो और ना ही लिख सकते हो। अरे वाह, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज का शीर्षक है अक्षरों का महत्व और इस पाठ के लेखक है श्री गुणाकर मुले। तो चलिए जानते हैं अक्षरों के बारे में। अक्षर, अगर आपको अक्षरों का ज्ञान नहीं है तो आप कोई भी सब्जेक्ट ना तो पढ़ सकते हो और ना ही लिख सकते हो, क्योंकि पढ़ने के लिए भी अक्षर ही तो लिखे होते हैं जिनको आप पढ़ते हो और लिखने के लिए भी आपको अक्षरों की मदद लेनी पड़ती है। तो अक्षरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये पाठ किसने लिखा है? श्री गुणाकर मुले ने। गुणाकर मुले मराठी भाषी थे, पर उन्होंने 50 साल से अधिक समय तक हिंदी में लेखन किया। करीब 35 पुस्तकें छपी। वे राहुल सांकृत्यायन के शिष्य थे। उन्होंने हिंदी में करीब 3000 लेख लिखे और अंग्रेज़ी में उनके 250 से अधिक लेख हैं। उन्होंने इतने सारे लेख लिखे हुए हैं। चलिए अब नीचे लिखे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उनके नीचे दिए प्रश्नों को हल करेंगे। अक्षरों की कहानी। आपका ये चैप्टर इस वर्कशीट में कंप्लीट नहीं होगा, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आने वाली नेक्स्ट वर्कशीट में भी यही कंटिन्यू होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही पार्ट दिया हुआ है इस चैप्टर का। क्या लिखा हुआ है चलिए एक बार देख लेते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। इनफैक्ट कोई भी पुस्तक होती है वो सब अक्षरों से ही तो बनी होती है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। ये लिखी दी, वही बात लिख दी। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। आप ये इतना कुछ इस वर्कशीट में लिखा हुआ, ये अक्षर ही तो हैं। हिंदी में अलग तरह के अक्षर होते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट में अलग तरह के अक्षर यूज़ करते हैं, मैथ में अलग तरह के अक्षर यूज़ करते हैं। तो इतनी सारी किताबें हैं, न्यूज़पेपर वगैरह जो अखबार आप पढ़ते हैं उसमें भी अक्षर ही लिखे होते हैं। अगर हमें वो ना पता होता तो क्या हाल होता दुनिया का। कोई कह सकता है कि अक्षरों को हम अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। बहुत पहले से हम अक्षरों को जानते हैं। अब नीचे प्रश्न अभ्यास क्या दिए हुए हैं देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ और उसके लेखक का नाम इनमें से कौन सा है? अक्षरों का महत्व गुणाकर मुले, अक्षरों का महत्व महादेवी वर्मा, पुस्तकों का महत्व प्रेमचंद, अक्षरों का महत्व नागार्जुन। ये आगे तो पाठ का नाम लिखा हुआ है और पीछे उसके लेखक का नाम लिखा हुआ है। अभी पीछे आपने देखा, यहाँ सबसे ऊपर ही लिखा हुआ था कौन सा पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं और पाठ के लेखक कौन हैं। आपको ये शुरू में ही बताया कौन सा पाठ है और कौन उसके लेखक है। इस कार्यपत्रक के बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे ऊपर भी लिखा हुआ है अक्षरों का महत्व। तो यहाँ देखिए, अक्षरों का महत्व, अक्षरों का महत्व, अक्षरों का महत्व, 3 ऑप्शन है। मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब पाठ तो हमें पता है कौन सा है, उसके लेखक इनमें से कौन है? ये हैं या ये हैं? तो ये इसका आंसर क्या लगा देंगे आप? क पे निशान। इसका आंसर ये हो जाएगा। गुणाकर मुले इसके लेखक हैं और पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। सेकंड क्वेश्चन है, इस गद्यांश में किसका महत्व बताया गया है? अब ये पाठ के नाम से ही पता चल रहा है किसका महत्व बताया गया है। संसार का, पुस्तकों का, समाचार पत्रों का या अक्षरों का? नाम से ही दिख रहा होगा आपको, तो आप आंसर लगा देंगे अक्षरों का महत्व बताया गया है। नेक्स्ट है, अब तक कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं? हज़ारों, लाखों, करोड़ों, इनमें से कोई नहीं।
ये भी अभी हमने पढ़ा था कि अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और अभी तो और भी छपने लग रही हैं, रोज़ इतनी छपती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने ज़माने के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की? ये सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, तो आप इसका उत्तर लगा देंगे ग पार्ट, ईश्वर ने की। नेक्स्ट फिफ्थ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या अक्षरों से बना है? पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका या उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ों को ही हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? अक्षरों की। सब में ही अक्षर लिखते हैं, तो इसका आंसर आप घ लगा देंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट ये यहाँ दिया हुआ है गतिविधि, वचन बदल कर लिखिए। आपने वचन पढ़े होंगे, एक वचन, बहुवचन, एक वचन जो एक वस्तु को दिखाते हैं और बहुवचन जो एक से ज़्यादा वस्तुओं को दिखाते हैं। तो आपको इनके वचन बदलने हैं। ये मत सोचना कि एक वचन दिए हुए हैं और आपको बहुवचन बताना है। ये एक वचन भी दिया हो सकता है, बहुवचन भी, आपको बस चेंज करना है। अगर एक वचन है तो बहुवचन लिखना है, बहुवचन दिया हुआ है तो एक वचन लिखना है, आपको बस वचन बदलना है। जैसे पुस्तक, पुस्तक एक वचन है, एक वचन का बहुवचन पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकें। नेक्स्ट अक्षरों, ये एक वचन नहीं, ये बहुवचन दिया हुआ है, आपको इसका एक वचन बताना है। अक्षरों का एक वचन क्या हो जाएगा? अक्षर। नेक्स्ट पत्रिका, ये एक वचन है या बहुवचन है? ये एक वचन है, इसका बहुवचन, अगर ज़्यादा पुस्तिका होंगी तो उसको क्या बोलेंगे? पुस्तिकाएं। नेक्स्ट पुराने, ये एक वचन है या बहुवचन? पुराने बहुवचन है, हमें इसका एक वचन बताना है, तो एक वचन क्या हो जाएगा? पुराना। हमने वचन बदल दिए। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।